हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। सो आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट्स रिजेक्शन को लेकर। आज मैं इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे 10 ऐसे रीज़न जिनकी वजह से आपके असाइनमेंट्स, इग्नू के असाइनमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो आप सबको पता ही है, उसमें असाइनमेंट नहीं होते हैं, मगर जो इग्नू है उसमें असाइनमेंट बच्चों से लिए जाते हैं। अब इग्नू में मोस्ट बच्चों के असाइनमेंट रिजेक्ट किस लिए होते हैं, वो टॉप 10 रीज़न आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एसएल या फिर आपको इग्नू के रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसी चैनल पे प्रोवाइड हो सके। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इग्नू में, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को असाइनमेंट बनाने को दिए जाते हैं। असाइनमेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी बच्चों के असाइनमेंट्स गलती से कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनकी वजह से असाइनमेंट्स को रिएक्शन मिल जाता है, या फिर बोल सकते हो इग्नू की तरफ से असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वो सारी गलतियां जो है वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो लाइन से एक एक करके बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर वन ये है कि इग्नू के मोस्टली असाइनमेंट को रिजेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि उनमें डिफरेंट हैंडराइटिंग पाई जाती है। अगर आप अपने किसी भी असाइनमेंट को बनाने के लिए किसी भी छोटे भाई बहन की हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करवाते हो, या उनसे असाइनमेंट लिखवाते हो, या अगर आप कोई एक पेज खुद बनाते हो, 4 पेज किसी और से लिखवाते हो, या फिर 4 पेज खुद बनाकर 1 पेज किसी और से लिखवाते हो, तो इन केस में इग्नू के जब ऑफिशियल्स होते हैं उनको पता चलता है कि आपकी राइटिंग मैच नहीं हो रही है, तो इग्नू के असाइनमेंट्स को मोस्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब इग्नू के असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जब आपकी मिलती है, कुछ यूनिवर्सिटी वो लिस्ट भी पब्लिश करती है कि आपका असाइनमेंट किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। तो उसमें आपको मिल जाएगा देखने को कि आपका असाइनमेंट डिफरेंट हैंडराइटिंग की वजह से आपका रिजेक्शन हुआ है। इस केस में आपको दोबारा असाइनमेंट बनाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, नॉट कंप्लीटेड मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 6 मंथ। देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन करी है, 1 ईयर और 6 मंथ। अगर आपने जो भी अपना असाइनमेंट है वो अपने मिनिमम पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं किया, या फिर आपने असाइनमेंट को जल्दी अपलोड कर लिया, या फिर बोल सकते हो जल्दी ही बना के अपलोड कर दिया, तो भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोनों केस में रिजेक्शन हो सकता है, अगर आपने जल्दी बना के अपलोड कर दिया तब भी, और अगर आप असाइनमेंट बनाकर देर में अपलोड करते हो तो भी। आपको असाइनमेंट बनाने का टाइम दिया जाता है 1 ईयर के अंदर या फिर 6 मंथ के अंदर। उस पीरियड के अंदर आपको अपने असाइनमेंट बना के सबमिट करने होते हैं। अगर आपने जल्दी करा या लेट करा तो भी असाइनमेंट रिजेक्शन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इसकी वजह से मोस्टली बच्चों के असाइनमेंट्स रिजेक्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कोर्स सब्जेक्ट नॉट रजिस्टर्ड। आप किसी इग्नू की साइट पे जाके इग्नू की साइट से जो असाइनमेंट डाउनलोड करते हो और वो असाइनमेंट आपके कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं होता, इन केस आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए मैं आपको ये दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज करो ये एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का एडमिशन जो कि जुलाई सेशन में हुआ था। उसके सेमेस्टर 1 के ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं और इन सब्जेक्ट में से आपको असाइनमेंट बनाने हैं। अब आपके जो कोर्स रजिस्टर्ड हैं वो ये वाले कोर्स रजिस्टर्ड हैं। अब मान लो अगर आप इसके असाइनमेंट डाउनलोड करने जाते हो, अगर आप इन केस अगर अपना असाइनमेंट जो डाउनलोड करने जाते हो, तो वहाँ पे आपके जो कोर्स सब्जेक्ट मैंने अभी दिखाए थे उनमें से कोई सा अलग गलती से भी डाउनलोड कर लेते हो और उसको बना के आप सबमिट कर लेते हो। उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे अगर आप ध्यान से नहीं देख पाते हो, जैसे 141 है 142 भी बना दिया, तो भी आपको रिजेक्शन मिल जाता है। जैसे असाइनमेंट रिजेक्ट होगा, आपकी पूरी मेहनत पानी में फिर जाती है। आपको समझ आ गया होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोर्स सब्जेक्ट नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका कोर्स सब्जेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है और आपने किसी गलत सब्जेक्ट कोड का बना लिया है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 है हमारा कोर्स कोड। देखो कोर्स कोड चुनते टाइम या लिखते टाइम काफ़ी सारे बच्चे उसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं। जब आपको कोर्स कोड लिखना होता है ना, तो कोर्स कोड जहाँ सबसे फ्रंट शीट बनाई जाती है असाइनमेंट की, उसमें कोर्स कोड मेंशन करना होता है, तो उस जगह पे भी बच्चे कोर्स कोड को लिखने में गलती कर देते हैं। मान लो BHCAG या फिर BASCG जो भी आपका है, उसके पीछे 1 2 3 4 5 1 लिखा है, तो वहाँ पर गलती करना या कोर्स कोड को सही से मेंशन ना करना, BAG की जगह BSC लिख दिया, गलती से BSC बना दिया उसको, तो भी आपका असाइनमेंट को रिजेक्शन मिल जाता है।
पॉइंट नंबर 5 ये है प्रोग्राम कोड। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे कि प्रोग्राम कोड हालांकि कौन ही गलत डालता है। अब देखो प्रोग्राम कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये आप देख सकते हो मेरे सामने मैंने बैचलर डिग्री प्रोग्राम के ओपन कर रखा है असाइनमेंट को। यहाँ पे प्रोग्राम के जो कोड है ना और साथ साथ प्रोग्राम के जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे कि बीकॉम लिखा हुआ है, ये बीकॉम लिखा हुआ है, ये हिंदी है, और ये बीकॉम ये जी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि BSW है और BSWG है, तो कुछ बच्चे गलती से ये असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये कोड है या फिर इसके जो कोड नंबर्स होते हैं उनमें एरर होती है, तो उनकी वजह से, जैसे मैंने अभी आपको पहले पॉइंट में बताया था इससे, कि उनकी वजह से भी गलती हो जाती है। सो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है, जब भी आप असाइनमेंट डाउनलोड करने जाओ तो प्लीज़ अपना सेशन चेक करो, अपने सब्जेक्ट वेंशन जो है वो चेक करो, एक एक कोड जो एज इट इज सेम टू सेम है आपको वही डाउनलोड करना होगा। पॉइंट नंबर 6 अब आ गए हैं। पॉइंट नंबर 6 में बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर की। अब देखो काफ़ी सारे बच्चों को इनरोलमेंट नंबर नहीं पता क्या होता है। तो इनरोलमेंट नंबर वो नंबर होता है जिसको लॉगिन करके आप अपना सेशन चेक करते हो कि आपने एडमिशन कौन से जुलाई या जनवरी सेशन में करवाया है। अब इनरोलमेंट नंबर कम से कम 12 से 13 डिजिट का होता है, जो काफ़ी सारे बच्चे गलती कर देते हैं। कभी कभी इनरोलमेंट नंबर की एक आध फर्स्ट डिजिट या लास्ट डिजिट में गलती हो गई या बीच में एक आध डिजिट गलत हो गया तो पूरा असाइनमेंट जो है कैंसिल कर दिया जाता है इग्नू की तरफ से। उसके बाद जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, कभी कभी बच्चे उसकी जगह फ़ोन नंबर या फिर कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं जो कि अलग ही होते हैं, यूनिक पेपर कोड वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से भी असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 7 आ गया यहाँ पे। देखो रॉन्ग स्टडी सेंटर नेम। रॉन्ग स्टडी सेंटर नेम में भी बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो जाता है। अब मान लो जैसे कि आपका जो फर्स्ट पेज होता है इग्नू के असाइनमेंट्स का, सो ये आप देख सकते हो, ये इसका फर्स्ट पेज होता है जब आप कोई भी असाइनमेंट को इग्नू के बनाते हो। अब ये फर्स्ट पेज में ना नीचे लास्ट सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्टडी सेंटर। अगर आप स्टडी सेंटर का नेम ही गलत डाल दोगे फर्स्ट पेज पे ही तो भी आपका असाइनमेंट बिल्कुल रिजेक्ट 100% कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टडी सेंटर बच्चों को अगर चेक नहीं करना आता तो मैं बता दूँ, गूगल पे जाके सिंपल अपना असाइनमेंट डालोगे, अपना कोर्स डालोगे, उसके बगल में लिखोगे स्टडी सेंटर इग्नू असाइनमेंट इस कोर्स का, तो पर्टिकुलर वही असाइनमेंट आपके आगे खुल के आ जाएगा, वही स्टडी सेंटर का नेम आ जाएगा, वो एड्रेस लोकेशन सब आ जाएगी। तो वहाँ से आप गूगल करो, गूगल करने के बाद आपको अपना स्टडी सेंटर सही से मेंशन करना होता है। पॉइंट नंबर 8 पे आ गए हैं। पॉइंट नंबर 8 में लिखा है रॉन्ग रीजनल सेंटर नेम। देखो रॉन्ग रीजनल सेंटर मतलब होता है अगर आपको अपना कोई भी रीजनल सेंटर जो है वो चूज़ करने में दिक्कत है तो सिंपल आप अपना इनरोलमेंट नंबर लॉगिन करके अपनी फ़ी रिसिप्ट हो गया या फिर अपना जो है फ़ी रिसिप्ट में भी चेक कर सकते हो रीजनल सेंटर कौन सा है। और सेकेंड ऑप्शन आता है आप अपना गूगल भी कर सकते हो, आपके जो रीजनल सेंटर है उसका अपना इनरोलमेंट नंबर डाल के गूगल पे जब चेक करोगे तो वहाँ से आपको अपना रीजनल सेंटर देखने को मिल जाएगा, रीजनल सेंटर का नेम, और वही रीजनल सेंटर पे आपको जाके अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कराने होते हैं। तो अगर ये नेम भी आपने गलत मेंशन किया है तो इसकी वजह से आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 पे आ गए हैं। पॉइंट नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, जिसमें मैंने लिखा है सबमिटेड असाइनमेंट फॉर 2 कोर्सेज टुगेदर। अगर आप कोई भी 2 कोर्सेज का असाइनमेंट बनाते हो, मान लो अगर आप BAG का बना रहे हो, BAG में एक मान लो पॉलिटिकल साइंस हो गया या हिस्ट्री हो गया, आपने दोनों असाइनमेंट बनाए, दोनों असाइनमेंट बना के आप टुगेदर मतलब एक साथ उसको सबमिट करते हो तो भी आपका असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है ईच कोर्स सेपरेटली सबमिशन रिक्वायर्ड। हर एक कोर्स का सेपरेट असाइनमेंट रिक्वायर्ड होता है सबमिट कराने के लिए। अब मान लो आपने एक पेपर में 4 क्वेश्चन करे हैं तो आपको अगर 4 आंसर अपलोड करने के ऑप्शन दिए हैं तो आपको हर एक आंसर के पोर्टल पे एक एक आंसर अपलोड करना है। कुछ बच्चे चारों आंसर की PDF एक साथ बना देते हैं मिक्स करके, 20-20 पेज की 80 पेज की PDF हो जाती है। अपलोड करते टाइम MB भी ज़्यादा होती है इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाती और इसलिए उनका असाइनमेंट कैंसिल हो जाता है। तो जैसा वहाँ पे लिखा है आपको टुगेदर मतलब एक साथ नहीं करना, तो एक साथ नहीं करना होता, आपको सारे अलग अलग सेपरेट PDF बना के सेपरेट कोर्सेज के हिसाब से आपको सबमिट करवाना होता है। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 10 पे आ गए, हमारा लास्ट काउंटडाउन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10 से पहले बता दूं, वीडियो हेल्पफुल लग रही हो जरा सी भी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। SOL या फिर इग्नू के रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। SOL के रिलेटेड भी बता दूं, नीचे चैनल का लिंक दे रखा है, मेन चैनल है SOL का, वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो SOL के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। इग्नू के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए इस इग्नू चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। पॉइंट नंबर 10 में लिखा है मैंने फाइल साइज मोर देन 25 MB। अगर मान लो फाइल साइज 25 MB से लेस देन लिखा है तो आपको 25 MB से अंदर की फाइल को अपलोड ही करना है, उससे 1% भी ज़्यादा अपलोड नहीं करना है। अगर वहाँ पे ये लिखा है कि मोर देन 25 MB, 25 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड ही होगी तो आपको 25 से ज़्यादा अपलोड करनी है। काफ़ी सारे बच्चे जब PDF बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करके एडिट करते हैं स्कैनर में, तो वहाँ से क्रॉप करना, ये रिसाइज करना, ये कंप्रेस करना बिल्कुल भूल जाते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाते और इसकी वजह से PDF फाइल अपलोड नहीं होती। और जैसी अपलोड होती है गलत सलत, तो अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ से कैंसिल रिजेक्शन मिल जाता है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें करें। उससे पहले ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये इग्नू में जो आप गलतियाँ करते हो टॉप, वो सारी गलतियाँ इसमें मेंशन कर दी है। तो देखो यहाँ पे जो फाइल साइज़ है वो 25 MB अगर बोला है तो उससे आपको कम रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है अपलोड करते टाइम, ठीक है। 100 बोला है KB में या 100 MB में बोलेगा, जितनी भी वो साइज़ बोले उसके अंदर रखना है। अब आप कम कैसे कर सकते हो, तो आपको मैं बता दूं, डॉक स्कैनर हो गया, PDF स्कैनर हो गया, एडोब स्कैनर हो गया, ये सारे प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हैं। यहाँ से डाउनलोड करके ईजिली आप अपनी फ़ोटो को क्लिक करके फ़ोन से ही आप इसको स्कैन कर सकते हो और इसका साइज़ जितना मर्जी अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। कम ज़्यादा करके आराम से PDF बना के आप इसको अपलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको आई होप समझ आ गया होगा कि आपके असाइनमेंट मोस्टली क्यों रिजेक्ट होते हैं। तो ये 10 पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना दिमाग में, ताकि आपके असाइनमेंट नेक्स्ट बनाते समय हेल्प हो इनसे और आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।